जब भक्ति सिर्फ पूजा नहीं थी, एक जोखिम बन चुकी थी। जब विष्णु का नाम लेना सत्ता के लिए सीधी चुनौती माना जाता था और भक्त बनना मतलब अपना सब कुछ दाव पर रख देना था। उसी युग में 4 ऐसे भक्त हुए जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए अहंकार की जड़ें हिला दी। एक बालक जो पिता के सामने भी झुकने को तैयार नहीं था। एक भक्त जिसके लिए स्वयं विष्णु एक ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करते रहे। एक भाई जो राज्य और रिश्ते छोड़कर धर्म के पक्ष में खड़ा हो गया। और एक भक्त जिन्होंने पूजा को नियम नहीं प्रेम बना दिया। 4 भक्त, 4 अलग मार्ग और एक ही सच। जब भक्ति सच्ची होती है तो विष्णु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। एक समय था जब भक्ति एक चयन नहीं, एक जुर्म थी। जब ईश्वर पर विश्वास करना राज्य के विरुद्ध जाने जैसा माना जाता था। और उस युग में सबसे खतरनाक चीज कोई शस्त्र नहीं था, बल्कि एक बालक था जो अधर्म के सामने झुकने से इनकार करता था। उस बालक का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद का जन्म किसी साधु के घर नहीं हुआ था, बल्कि उस राजमहल में हुआ था जहां हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान से बढ़कर घोषित कर दिया था। एक ऐसे राजा जिसका अहंकार आकाश को छू चुका था। देवता हार चुके थे और हिरण्यकश्यप ने एक वरदान के बल पर मृत्यु को भी पराजित कर दिया था। ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना मानव के हाथों से, ना पशु के द्वारा, ना अंदर ना बाहर, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से। और इस सब के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि संसार में अगर कोई भगवान है तो वही है। लेकिन उसी महल में, उसी वंश में एक ऐसा बालक बड़ा हो रहा था जिनके हृदय में राज्य नहीं, नारायण बसते थे। प्रहलाद ने भक्ति किसी मंदिर में नहीं सीखी थी। उन्होंने विश्वास मां के गर्भ में सीखा था, जब नारद मुनि के शब्दों ने उनके चेतन को स्पर्श किया था। भक्ति उनके लिए सीखी हुई चीज नहीं थी, वो उनकी प्रकृति बन चुकी थी। जब प्रहलाद बोलना सीखने लगे तो राजकुमार की तरह अपने पिता का नाम नहीं लिया। उनकी जीभ पर सिर्फ एक ही नाम था, नारायण। उन्हें गुरुकुल भेजा गया, शिक्षक बदले गए, दंड दिया गया, पर हर दिन एक ही उत्तर सुनाई दे रहा था, भगवान सब जगह है, हर स्तंभ में, हर श्वास में, आपके हृदय में भी। और तब हिरण्यकश्यप को स्पष्ट हो गया कि उनका शत्रु विष्णु नहीं है, उनका सबसे बड़ा विरोध उनके अपने पुत्र में ही स्थित है। प्रहलाद को विष दिया गया, पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उन्हें सांपों के बीच छोड़ा गया, पर जहर ने अपना धर्म त्याग दिया। उन्हें पहाड़ों से गिराया गया, पर धरती ने उन्हें अपनी गोद में थाम लिया। उन्हें अग्नि में बिठाया गया, पर अग्नि ने उन्हें स्पर्श करने से इनकार कर दिया। हर बार एक ही चीज जलती रही, राजा का अहंकार। और हर बार एक ही चीज सुरक्षित रही, प्रहलाद की भक्ति। अंत में हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वे सब जगह हैं। राजा ने स्तंभ पर प्रहार किया और गर्जना की, क्या यहां भी? और उसी क्षण नियम भंग हो गया, स्तंभ विदीर्ण हो गया। ना मानव, ना पशु, ना दिन, ना रात, ना अंदर, ना बाहर, नरसिम्हा प्रकट हुए। और जिस अहंकार ने स्वयं को अमर माना था, वो एक ही क्षण में समाप्त हो गया। घोर शोर के बाद पूर्ण खामोशी छा गई, और उस खामोशी में प्रहलाद स्थिर खड़े थे, बिना भय, बिना परिवर्तन। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कुछ भी नहीं मांगा, सिवाय इसके कि उनके पिता को क्षमा प्राप्त हो और भक्ति इस संसार से कभी विलुप्त ना हो। विष्णु उनके लिए प्रकट नहीं होते जो युद्ध करते हैं, बल्कि उनके लिए प्रकट होते हैं जो अधर्म के आगे झुकने से इनकार कर देते हैं। और इसीलिए आज भी जब भक्ति को कमजोरी समझा जाता है, प्रहलाद याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ी क्रांति चुपचाप स्थिर खड़े रहने में होती है। एक समय था जब भगवान सिंहासन पर विराजमान नहीं थे, जब वे शंख, चक्र और गदा के साथ प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि एक ईंट पर खड़े होकर शांत प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी प्रतीक्षा का नाम है विट्ठल। विट्ठल विष्णु का ही एक रूप है, हाथ कमर पर स्थिर, चरण एक ईंट पर टिकाए हुए, मानो समय से कह रहे हो, मैं यहीं ठहरूंगा। ये कथा आरंभ होती है पुंडलिक से, जो अपने माता पिता जानुदेव और सत्यवती के साथ दांडेर वन नाम के जंगल में रहता था। शादी से पहले तक वो उनका ख्याल रखता था।
लेकिन शादी के बाद पुंडलिक का स्वभाव बदल गया। वो अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करने लगा। इस बुरी जिंदगी से थक कर बूढ़े माँ बाप ने काशी जाने का फैसला किया। मान्यता है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, इसलिए उस जमाने में कई लोग जीवन के अंतिम दिनों में काशी जाया करते थे। पर उनकी पीड़ा यहीं खत्म नहीं हुई। पुंडलिक और उसकी पत्नी भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़े। सफर के दौरान बेटा और बहू घोड़े पर सवार रहते, जबकि कमजोर माँ बाप खराब मौसम में पैदल चलते रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, पुंडलिक अपने आराम के लिए उनसे काम भी करवाता रहा। हर शाम कैंप में माँ बाप से घोड़ों की देखभाल और दूसरे काम करवाए जाते। इसी यात्रा के दौरान वो लोग एक महान ऋषि कुक्कुट स्वामी के आश्रम पहुंचे और कुछ दिन वहां रुकने का फैसला किया। एक रात जब सब सो रहे थे, पुंडलिक जाग रहा था। तब उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। सुबह होने से पहले कुछ सुंदर युवतियां गंदे कपड़ों में आश्रम आई। उन्होंने जमीन साफ की, पानी भरा और ऋषि के कपड़े धोए। फिर वे प्रार्थना कक्ष में गई। प्रार्थना के बाद जब वे बाहर निकले तो उनके कपड़े बिल्कुल चमक रहे थे। फिर वे अचानक गायब हो गई। पुंडलिक को इस दृश्य से शांति नहीं मिली। अगली रात वो जानबूझकर जागता रहा और इस बार उन युवतियों से पूछा कि वह कौन है। उन्होंने कहा, हम गंगा, यमुना और भारत की अन्य पवित्र नदियां हैं। लोग अपने पाप धोने के लिए हम में स्नान करते हैं, इसलिए हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, पर पुंडलिक, अपने माँ बाप के साथ जो तुम व्यवहार कर रहे हो उससे तुम सबसे बड़े पापी हो। यह सुनकर पुंडलिक का हृदय हिल गया। उसकी आंखें खुल गई। उसने अपनी गलती समझी और उस पल से अपने माँ बाप की पूरी सेवा में लग गया। अपनी सुविधा भूलकर माँ बाप की सच्ची भक्ति से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पुंडलिक की इस बदली हुई भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देने का निश्चय किया और वैकुंठ से पृथ्वी पर आए। जब विष्णु पुंडलिक के घर आए तब पुंडलिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। उसे पता था कि दरवाजे पर स्वयं भगवान खड़े हैं, फिर भी उसने पहले अपना कर्तव्य पूरा करना जरूरी समझा। उसने बाहर एक ईंट फेंकी और भगवान से कहा कि जब तक वो अपने माँ बाप की सेवा पूरी करे तब तक उस ईंट पर खड़े रहकर प्रतीक्षा करें। भगवान विष्णु इस दृश्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। जब पुंडलिक बाहर आया और क्षमा मांगी तो विष्णु ने उसे वरदान दिया। पुंडलिक ने प्रार्थना की कि भगवान पृथ्वी पर ही स्थिर हो जाएं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहें, और विठोबा के रूप में ईंट पर खड़े भगवान के रूप में वहीं स्थिर हो गए। यही है भगवान विष्णु के विठोबा अवतार की पवित्र और भव्य कथा, जो हमें सिखाती है कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। एक समय था जब अधर्म सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, राज्य के सिंहासन पर बैठा करता था। जब सत्ता इतनी अंधी हो चुकी थी कि सच बोलना विश्वासघात माना जाता था, और उस युग में सबसे कठिन भूमिका किसी शत्रु की नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति की थी जो अपनों के बीच रहकर भी अधर्म के विरुद्ध खड़ा हुआ। उस व्यक्ति का नाम था विभीषण। वे रावण के अनुज थे, पर उनका हृदय रावण जैसा नहीं था। जहां लंका की शक्ति भय से चलती थी, वहां विभीषण का मन धर्म से बंधा हुआ था। वे शास्त्र के विद्वान थे, नीति के ज्ञाता थे और सबसे महत्वपूर्ण, वे राम के भक्त थे। जब मां सीता का अपहरण हुआ, विभीषण ने पहली बार रावण को रोका। जब विभीषण ने कहा कि सीता को सम्मान के साथ राम को लौटा देना ही लंका की रक्षा करेगा, तब रावण का क्रोध फूट पड़ा। राज दरबार में ही विभीषण का तिरस्कार हुआ। उन्हें देशद्रोही कहा गया, शत्रु का साथी बताया गया और अंत में लंका से निकाल दिया गया। पर विभीषण ने जो त्यागा वो राज्य नहीं था, वे अधर्म का त्याग कर रहे थे। अकेला, निशस्त्र और अपनों के द्वारा त्याग दिया गया विभीषण राम के शरण गए। वानरों ने उन पर संदेह किया। युद्ध के बीच उन्हें स्वीकार करना एक जोखिम था, पर राम ने वो कहा जो विष्णु के अवतार ही कह सकते हैं, जो भी भय छोड़कर मेरी शरण आता है मैं उसे अपना मानता हूं। उस क्षण विभीषण शत्रु के भाई नहीं रहे, वे धर्म के पक्ष में खड़े एक व्यक्ति बन गए। राम ने उन्हें गले लगाया और इसी के साथ लंका के भविष्य का निर्णय भी हो गया। युद्ध के बाद जब लंका की अग्नि शांत हुई और रावण का अंत हो चुका था, राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। न रक्त के आधार पर, न बल के आधार पर, बल्कि धर्म के आधार पर। एक ऐसा राजा जो शक्ति से नहीं मर्यादा से राज्य करे। विभीषण ने रावण से युद्ध नहीं किया, उन्होंने राम के लिए अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ एक निर्णय लिया, सच के साथ खड़े रहने का।
और इसीलिए रामायण में विभीषण एक पात्र नहीं, एक प्रश्न है। अगर अधर्म आपके अपनों के साथ हो तो आप किसके पक्ष में खड़े रहोगे? अंडाल का जन्म तमिल भूमि के शांत नगर श्रीविल्लीपुत्तूर में हुआ, लेकिन वे किसी राजघराने में नहीं पली। वे एक शिशु के रूप में मंदिर के तुलसी वन में मिली। विष्णुचित्त मंदिर के सेवक थे जो हर दिन तुलसी के वन में फूल चुनते हुए विष्णु के लिए गीत गाते थे। उसी पवित्र वातावरण में अंडाल का हृदय खिला। बचपन से ही उनके लिए विष्णु कोई दूर का देवता नहीं थे, वे उनके लिए पति थे, स्वामी थे और जीवन के एकमात्र लक्ष्य थे। जब अन्य कन्याएं खेलती थी, अंडाल मंदिर के सामने खड़ी होकर सपनों में वैकुंठ देखती थी। उन्होंने विष्णु को पाने की कल्पना नहीं की, उन्होंने उसे अपना अधिकार माना। कहा जाता है कि मंदिर के लिए तैयार किए गए फूलों के हार को पहले अंडाल स्वयं धारण करती थी। उनका मानना था जो हार उनके प्रेम को छू चुका है वही भगवान के योग्य है। जब विष्णुचित्त को इस बात का ज्ञान हुआ तो वो अंडाल पे गुस्सा हो गए, पर उसी रात विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए और कहा कि मुझे वही हार प्रिय है जो अंडाल ने पहना हो। यहीं से स्पष्ट हो गया कि ये भक्ति नियम से नहीं बंधी थी, ये भक्ति सीधी हृदय से आई थी। समय के साथ अंडाल ने अपने प्रेम को शब्दों में ढाला। उन्होंने तिरुप्पावई और नचियार तिरुमूजी जैसे गीत रचित किए जिनमें भक्ति पूजा नहीं, प्रेम वेदना बन गई। उनके शब्दों में भय नहीं था, अधिकार था। वे विष्णु से प्रश्न करती थी, शिकायत करती थी और फिर भी पूर्ण समर्पित रहती थी। अंत में कहा जाता है कि विष्णु ने उनके प्रेम को स्वीकार किया। मंदिर के गर्भगृह में अंडाल स्वयं को विष्णु के चरणों में समर्पित कर देती हैं। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, ये भक्त और भगवान के बीच का मिलन था, जहां शरीर नहीं आत्मा मिलती है। इसलिए अंडाल को सिर्फ एक कवि या संत नहीं माना जाता, वे भक्ति की उस सीमा का नाम है जहां ईश्वर और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं बचती। उन्होंने सिखाया कि विष्णु को पाने के लिए कठोर तपस्या ही नहीं, सच्चा प्रेम भी काफी होता है। चार भक्त, चार अलग अलग मार्ग, पर लक्ष्य एक ही था, विष्णु। ये कहानियां सिर्फ पुराने युग की यादें नहीं है, ये आज के लिए प्रश्न है। क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो सिर्फ भक्त नहीं बदलते, युग बदल जाते हैं और विष्णु स्वयं मार्ग बन जाते हैं।